हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिजियो क्लासरूम चैनल और हेमिप्लीजिया रिहैबिलिटेशन सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से स्ट्रोक के पेशेंट्स को लेवल वाइज एक्सरसाइज कराकर चलना सिखा सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स को कई बार हम चलाने में जल्दबाजी कर जाते हैं। स्ट्रोक का पेशेंट अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और 2-3 लोग उसको सहारा देके चला देते हैं। पेशेंट के अंदर गिरने का बहुत ज़्यादा डर होता है और जब हम उसको इस तरीके से चलाते हैं तो वो अपने पैरालिसिस साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। पैरालिसिस साइड के ऊपर वो अपना कंट्रोल नहीं लेके आ पाता और वो गलत तरीके से चलना सीख जाता है और बाद में हम उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर हम पेशेंट को सही तरीके से गेट ट्रेनिंग कराएं तो हम पेशेंट को नियर नॉर्मल तरीके से चलना भी सिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि हमें पेशेंट को गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस किस प्रोग्रेशन में करानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में हमारा फोकस उन एक्सरसाइज पर रहने वाला है जिसको करते वक्त हर समय पेशेंट के दोनों पैर ज़मीन के साथ कांटेक्ट बनाकर रखें। ऐसी एक्सरसाइज को हम क्लोज काइनेमेटिक एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। इन एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट की जो बैलेंस है या जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहेगी और पेशेंट धीरे धीरे ये सीख पाएगा कि किस तरीके से वो अपने घुटनों पर और ज़्यादा कंट्रोल लेकर आ सकता है, क्योंकि चलने के लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट अपने नी को बेंड भी कर पाए और स्ट्रेट भी कर पाए। तो आइए हम 2-3 एक्सरसाइजेस से समझते हैं कि लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कैसे कराई जाती हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम इस कैटेगरी में पेशेंट को करा सकते हैं। लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को हम प्री एम्बुलेटरी एक्सरसाइजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली में पेशेंट चलना शुरू तो नहीं कर रहा है पर इन एक्सरसाइजेस से पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो जल्दी चलने लग जाएगा। लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज हमें सीखनी है या पेशेंट को सिखानी है वो ये है कि वो किस तरह से अपने दोनों घुटनों को मोड़ना शुरू कर सके और सीधा करना शुरू कर सके। इसको हम बायलैटरल नी बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम ये मान लें कि मैं एक लेफ़्ट हेमिप्लीजिया का पेशेंट हूँ तो मैंने अपने लेफ़्ट साइड में एक सपोर्ट रखा हुआ है ताकि मैं हर समय जब मैं गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करूं तो मैं अपने लेफ़्ट हैंड को इग्नोर ना करूं और मैं हर वक्त एक नीचे की तरफ प्रेशर देता रहूं। ऐसा करने से जो पेशेंट का एक्सटेंसर कंट्रोल है या जो हाथ को सीधा कर पाने का जो कंट्रोल है वो आसानी से वापस आना शुरू हो जाता है और पेशेंट को कभी ये दिक्कत नहीं आती कि हाथ मुड़ जाता है पर सीधा नहीं हो पाता। तो जब हम एक्सरसाइजेस को करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमेशा हमें हाथ के तरफ कोई सपोर्ट देना है जिस पर वो हमेशा प्रेशर डालकर रखें। तो पहली एक्सरसाइज में हमें पेशेंट को सिखाना है कि वो अपने दोनों घुटनों को एक साथ मोड़े और सीधा करे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम पेशेंट को अलग अलग तरह के काम भी दे सकते हैं। हम उसको कुछ सामान आगे रख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि इन सामान को उठाओ और यहाँ पर रख दो। इस तरह की एक्सरसाइज को करने से पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि अब वो बिना सहारे के अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर चुका है और ईजिली वो अपने घुटनों को भी कंट्रोल कर पा रहा है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम हुआ बायलैटरल नी बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज को करते वक्त हर समय पेशेंट के जो दोनों पैर हैं वो ज़मीन से छुले हुए रहेंगे। किसी भी वक्त कोई भी पैर हिलेगा नहीं, ना ही ज़मीन से उठेगा। इनको हम लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहेंगे। लेवल 1 गेट ट्रेनिंग में जो दूसरी एक्सरसाइज हमें पेशेंट को सिखानी है वो है ऑल्टरनेट नी बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज। तो पहले एक्सरसाइज में हमने पेशेंट को सिखाया कि किस तरह से वो दोनों नी को एक साथ मोड़े और सीधा करे। दूसरी एक्सरसाइज में हमें पेशेंट को सिखाना है कि वो एक नी को मोड़ते वक्त दूसरे नी को सीधा रखे और जब वो इस नी को मोड़े तो पहले नी को सीधा कर ले। अब ऐसे करना भी पेशेंट के लिए शुरू में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम पेशेंट को ये सिखा पाएंगे तो हमारा पेशेंट बहुत ही आसानी से चलना भी सीख पाएगा। क्योंकि जब पेशेंट चलता है तो अगर आप ध्यान दें
कि जब एक घुटना मुड़ता है तो दूसरा घुटना सीधा रहता है, जब ये घुटना मुड़ता है तो दूसरा घुटना सीधा रहता है। तो पेशेंट को ऑल्टरनेट नी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा करने पर पेशेंट आसानी से आगे चलकर नॉर्मल तरीके से चलना सीख पाएगा। तो इस एक्सरसाइज को कराते वक्त भी अगर आप गौर करेंगे तो जो पेशेंट का जो अगला हिस्सा है, जो पंजा है, वो हर समय ज़मीन से छुला हुआ है, और ये वो हिस्सा है जो कभी भी ज़मीन को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हम इसको भी लेवल 1 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में रख रहे हैं। आप किसी भी तरह की एक्टिविटी के साथ इस एक्सरसाइज को जोड़ सकते हैं और पेशेंट को ऑल्टरनेट नी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज कराना सिखा सकते हैं। अगर पेशेंट को ऑल्टरनेट नी बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग करने में दिक्कत आती है तो इसके लिए भी हम अलग से एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे कि हम पेशेंट के इस कंट्रोल को भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। अगर आपके किसी पेशेंट में ये प्रॉब्लम है तो आप किसी क्वालिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट से इसके लिए डिस्कस करें, और वो आपको बताएंगे कि आप इस कंट्रोल को लाने के लिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जब स्ट्रोक का पेशेंट इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को ईजिली करने लग जाए और इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त उसका हाथ भी कभी मुड़े नहीं, वो इसको भी प्रेस कर रख पा रहा है, तब हम पेशेंट को लेवल 2 गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्द मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्ट।